अब मेरे पास बहुत पैसा हो चुका है, मैं आराम से शराब पीऊंगा। नहीं, हरामजादे, तूने जिस तरीके मेरे बच्चे को मारा है, शराबी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे तेरे पास मधु, ये हाथ में खंजर लेकर कहाँ जा रही है? तुझे मारने के लिए। मुझे मारने? हाँ, मैं तेरा पति हूँ। तू मुझे मार देगी, तू विधवा हो जाएगी, विधवा। सिंदूर हो, सिंदूर। तू मेरे मां का सिंदूर है ना, आज इसी वजह इसी जगह पर मैं मां का सिंदूर पूछ रही हूँ। हरामजादे, मैं मेरी जान कैसे बच सकती है? मुझे फौरन पुलिस स्टेशन की तरफ भागना है। साले थाने कबाड़ खाना बगैर परमिशन क्या हुआ रे भीमो? अरे साले साले क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कही? मालूम देता कहीं भूत दिखाई दे दिया, भागता हुआ, हड़बड़ाया हुआ है। अरे कुछ बोलेगा भी? अरे बता दो। अरे साहब, मेरी बीवी पागल हो चुकी है। क्या तेरी बीवी पागल हो गई? हाँ। तो मैं क्या करूं? अरे साहब, तेरी बीवी पागल हो गई तो उसका इलाज करो। अरे साहब, पहले तो उसने अपने बच्चे को मार डाला, फिर अपने भाई को मार डाला। वो देखो खंजर लेकर मुझे मारने आ रही है। तुझे हरामजादे, तूने मेरे बच्चे को मार कर इधर नागन हाथों में नंग सांसी लेकर उसे मारने के लिए आ गया। साहब मेरी बात सुनिए साहब। बोल इसने 5 लाख रुपए के लिए इसने मेरे भाई को मार डाला। जब मेरा बेटा संजू देखा तब इसने मेरे बेटे को मार डाला। देख, तू कहता है कि तेरी पत्नी ने एक साथ 2 मर्डर कर दिए और वो कहती है कि तूने एक साथ 2 मर्डर कर दिए। देख, अगर सजा से बचना है तो बिल्कुल सही बता, ताकि मैं तेरी कुछ हेल्प कर दूं, तेरी कुछ मदद करूं, वरना साले तुझे भी और उसे भी दोनों को फांसी के फंदे पे लटकाऊंगा। अवश्य बताऊंगा सर। एक दिन की बात थी, मेरा बड़ा साला रवि 5 लाख रुपया लेकर के आया था। 5 लाख? हाँ बाप रे साहब, इतना सारा नगद का? लालच में आके मैंने उससे गोली अपने साले को गोली से मार दिया। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उतने में मेरा बेटा संजू आ गया। उसने देख लिया और मैंने कहा बेटे, ये बात किसी से बताना नहीं, वरना तेरे बाप को जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। साहब ने कहा कि ये बात जाके माँ से बताऊंगा और बस्ती में बताऊंगा। बस साहब मेरे गुस्से हो गया और उठाया कटार, अपने बेटे का गला धार से। हवलदार, बिना हथकड़ी साले को, इसका साले को हम इतनी धाराएं लगाकर भेजेंगे कि ये साला फांसी के फंदे पर जाए। नहीं सर, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, कुछ लेन देन की बात हो जाए सर।
अब आई है तेरी ट्रेन बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर। मामला 5 लाख का, कितना देगा? सर मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूंगा। 50,000 साले भी। और बीमा देख, अगर फांसी से बचना है तो पूरे 2.5 लाख दे, आधे 1/2 1/2 देना होगा। वरना सारी उम्र जेल की सलाखों में रहेगा और कुछ दिनों के बाद फिर तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर इन लोगों को मैं 2.5 लाख रुपया दे दूंगा तो भी हमारे पास 2.5 लाख रुपया बचेगा। सर आपकी शर्त मुझे मंजूर है तो ठीक है, लेकिन सर ऐसा केस बनाना ये मधु हमेशा जेल में मत कर। मैं ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि तू साफ साफ बच जाएगा। और सर इसे इतना मारना कि ये पागल हो जाए, और जब पागल हो जाएगी तो फिर अदालत में जाएगी। तो सर पागल की गवाही कोई नहीं मानेगा। है तो तू शराबी मगर बात मतलब की करता है। अरे साले तुझे तो वकील होना चाहिए था, तू शराबी का शराबी रह गया। क्या ठीक है, वो सब मैं निपटा दूंगा। लेकिन यार मैंने सुना है कि तू औरतों को मारने में बहुत माहिर है। सच सुना सर, औरतों को मारने में। लेकिन मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि मैं जब तक कि अपनी आंखों से कोई नहीं देख लेता उस बात पर यकीन नहीं करता। चल देखो, तेरी जान लेने के लिए आई थी, मैं तुझे मौका देता हूँ, मार साली को, और मैं देखो कि तू कैसे मारता है। वाह सर वाह, सच सुना। औरत को मारने तो माहिर हो, लेकिन मारने में मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ। दिखा अपनी मर्दानगी, तो देखो। मधु ले लिया हाथ में खंजर, बन गई झांसी की रानी। तुम मुझे मारने आई थी। हरामजादे, तूने मेरे बच्चे को मारा, मैं तेरा खून। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी। सेरा कहो सरदार, इस समय तुम कहां से आ रहे हो? हम इस वक्त गांव से आ रहे हैं। यानी बस्ती तरफ से? बस्ती तरफ से आ रहा हूँ। बस्ती के समाचार क्या है सेरा? और समाचार
कुछ सुखद नहीं सरदार। क्या हुआ? क्योंकि हमने सुना है कि जिस कोई मधु नाम की लड़की है जिसने कभी तुमको राखी बांध दिया था, उसके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ है। हाँ सरदार। जिस औरत का नाम मधु है वो और कोई नहीं, धर्म की बहन है। जी सरदार। लेकिन इस समय मेरी बहन मधु कहाँ पे है? तुम्हारी बहन मधु इस वक्त हवालात में है, लेकिन और उसके ऊपर बहुत से अत्याचार हुए हैं सरदार। लेकिन सेरा माँ भवानी के चरणों की सौगत खाया है कि इन हाथों से हथियार नहीं उठा सकता हूँ। आज मेरी बहन पे अत्याचार हो रहा है, मैं कैसे अपनी बहन की मदद करूं? सरदार इंसाफ तो यही कहता है कि अगर किसी मजलूम की जान बचाने में अपना जीवन भी जाए तो जाए, अगर कोई नेक कार्य करने के लिए एक रास्ता छोड़ना भी पड़े तो इंसान को छोड़ देना चाहिए सरदार। हाँ शेरा, मैं तोड़ दूंगा कसम, अपनी बहन की मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए तोड़ दूंगा कसम। सरदार जन्नी, इस धर्म को क्षमा करना, क्योंकि धर्म कसम तोड़ करके अपनी बहन की रक्षा करने के लिए फिर हथियार उठाता है। शेरा सरदार लाओ मेरी बंदूक, मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। अवश्य सरदार, लो। माँ भवानी, जय माँ भवानी। सरदार मैं जा रहा थाने और देखता हूँ कौन सा इंस्पेक्टर है जो मेरी बहन को बंद कर रखा है। मैं जा रहा। जय माँ भवानी। जय हिंद। जय हिंद। कौन आ रहा है? नमस्कार। क्या नाम है तुम्हारा? सर हमारा नाम धर्मू है। अच्छा सर आपके थाने में कोई औरत बंद है? कुछ नाम पता है उसका? जी, उस औरत का नाम मधु है। अच्छा, तुम उस पागल औरत की बात कर रहे हो, आखिर क्या मामला है? उससे तुम्हारा क्या सरोकार? सर मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। देखो, वो पागल औरत किसी से बात नहीं करती, लेकिन रिश्ते में क्या लगती है तुम्हारी? रिश्ते में कोई नहीं है सर, लेकिन कभी कभी मुझे रास्ता मिल जाती थी तो मुझे भैया के पुकारती थी, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ सर। मामला भाई बहन का है। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। हवलदार जाओ, मधु को लेकर आओ और मिलवा दो धर्मू। बहन मधु, मैं तुझसे कहा था ना कि मैं आऊंगा, मैं आ गया। देख पहचान, तेरा भाई थाना। धर्मू देखो, तुम्हारा मिलने का समय खत्म हो गया, अब तुम जा सकते हो। चलो निकलो थाने के बाहर। गेट आउट, यू कैन गो। चलो जाओ। कौन हो तुम? ये तुम नजरें खोल के देखो, गरीबों को मत या गरीबों को बदलता। तुम धर्म हो? इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने हवलदार से बोलो मधु घाट का हथकड़ी खोल दे। हथकड़ी खोल दे। ओ हवलदार, हथकड़ी खोल दे, हथकड़ी खोल, जल्दी खोल। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, मैं मधु को लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ, और जब तक तेरी गोली की रेंज से कभी दूर नहीं निकल जाऊंगा, तू अपने रिवॉल्वर में हाथ लगाने की मत कोशिश करना। हाथ ऊपर। मधु को लिए जा रहा है। चल चल उसका पीछा कर। पीछा करते रहो, बचकर जाने नहीं।
हो गया। देख पहचान, तेरा भाई धर्मा। बोल मेरी बहन, आखिर क्यों नहीं बोलती है? मुझसे शादी करेगा? मैं तेरा भाई हूँ, मैं मुझसे तेरा भाई। प्यार करेगा? देख पहचान, तुझे क्या हो मुझसे गया? शादी करेगा तू ना, मैं तुझे मार डालूंगी हरामजादा। महाजनी, कौन सी ऐसी भूल, कौन सी ऐसी चूक आपके भक्ति हो गई जो आज मेरी बहन की याददाश्त खो गई, माँ याददाश्त खो गई। हे महाजनी, मैं सदा तेरी पूजा करता आया, गरीबों की रक्षा करता आया, लेकिन आज तलक धर्मा आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं कुछ नहीं मांगा। आज इस धर्मा की पुकार सुन ले माँ, मेरी बहन की याददाश्त वापस कर दे, वापस कर दे। जिस बहन ने इस धर्मा की रक्षा की हो और पुलिस के हाथों से पुलिस के हाथों से मुझे बचाया था, चाहता गया। एक दिन की बात थी, मैं मां काली के स्थान पे गरीबों को भोजन कराने के लिए गया और वहां पुलिस पहुंचकर मेरा पीछा कर लिया, तो मैं भाग कर इसके पास आया था। अगर वही बात इसे याद दिलाऊं तो हो सकता है मेरी बहन की याददाश्त वापस आ जाए, वापस आ जाए। बचा ले मेरी बहन, बचा ले, बचा ले बहना मेरी जान, बचा ले बहना मेरी जान, भूलूं मैं ना तेरा यह बचा ले बहना मेरी जान, भूलूं मैं ना तेरा यह। बचा ले मेरी बहन, मुझे बचा ले, बचा ले मेरी बहन, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले मेरी बहन, मुझे बचा ले मेरी बहन, मुझे बचा ले, ये खून मेरी बहन के सर से बोल मेरी बहन, तरीका है जो तेरी हालत क्या है? बताओ बहन, तेरा भाई धर्मा कसम है मैं उस तरीका को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बताओ कौन तरीका है जो भैया, भैया धर्मा, ये तो बातें मुझसे पूछ रहे हो तो बताओ मेरी बहन। मैं तुमसे क्या भैया धरे माँ क्या कहो, छूटी है सब
दीजिए साथ अगर मेरा दीजिए मेहरबानी मुझ पर कीजिए जालिमों से भैया मधु करे इंसाफ। भैया बहना तूने ये कसम कैसी ले ली यानी तुम अपने हाथों से अपने दुश्मनों को अपने दुश्मनों से बता चुकाएगी। तो ठीक है बहन, अगर तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी मेरी बहन। बहन मधु तो हाय तमन्ना यही कर चपहना तेरी हाय तमन्ना। हाय तमन्ना यही कर चपहना तेरी अपने हाथों में बंदूक ले दीन दुखियों कभी तू सताना नहीं उस तरीकों से बदला चुका ले। तो अपने सभागन को बहन है कहा आप इस करके दिखलाएगी जिंदरिंदों ने दुनिया उजाड़ी मेरी इन्हीं हाथों से। चिंता मत कर मेरी बहन, ये तेरा भाई धर्मा तेरी भुजा फौलाद बनेगा कि तेरे नाम से इलाका कांपेगा मेरी बहन। चल मेरी बहन मेरे अड्डे पर और पहन निकाला लिबास और उठा ले हाथों में हथियार और मिटो दे दुनिया से दरिद्र का ड्रामा। ये बताओ कि तुम लोग थाने में बैठे रहते हो, कोई नई सूचना तुम्हें मिली? क्या है? अरे नई सूचना तुमको मिली है या नहीं ये बताओ। हमका साहब को नहीं मिली। नहीं मिली। सुनो, एसपी ऑफिस से भी लोकेशन आया है। एसपी साहब के आदेश से हमारे थाने में नए थाना अध्यक्ष महोदय नियुक्त किए गए हैं और उनके आने का इसी समय लोकेशन मिला है, इसलिए वो कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। आप लोग लेट रहेंगे। ओके जी सर, जी सर। आप हैं इंस्पेक्टर रंजीत सिंह? हाँ बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। रंजीत सिंह ये क्या है? और आप तो जानते हैं कि हमारी स्पेशल ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। हाँ, मैं सारे वाकयात से बिल्कुल पूर्ण रूप से अवगत हूँ। लेकिन क्या बात है जो कि धर्मा का आतंक छाया हुआ है, आज तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? धर्मा कानून की नजरों में एक खूंखार डाकू है, लेकिन आम नागरिकों की नजरों में वो डाकू नहीं बल्कि भगवान है, क्योंकि यहाँ की जनता उसे अपना भगवान मानती है। बस यही मजबूरियां हैं जो कि हम लोग उसे जब भी गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, दबिश देते हैं, घेराबंदी करते हैं,
तो यहाँ की पब्लिक आड़े हाथों आ जाती है और वो बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। अगर वो जनता की नजरों में भगवान है तो फिर हमारे कानून के रिकॉर्ड में उसके खिलाफ इतनी मोटी फाइल क्यों बनी? कभी कभी कुछ कानून के नुमाइंदों द्वारा ऐसा कृत्य हो जाता है कि एक ईमानदार आदमी वो मुजरिम कहलाता है और एक सच्चा मुजरिम जो कि निर्दोष साबित हो जाता है। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के कानून की लचर व्यवस्था है। आप बिल्कुल सच कहते हैं, लेकिन हम अगर किसी निर्दोष को मुजरिम बनाते हैं तो कौन बनाता है? इसके जिम्मेदार कौन है? हमारी पुलिस, हमारा कानून। इसलिए हम लोग उसे पकड़ कर लेकर जाते हैं। वो बार बार चिल्लाता चीखता रहता है कि हमने गुनाह नहीं किया, लेकिन उसे किसी न किसी तरह से फंसा देते हैं। यही तो कमी हमारे हिंदुस्तान के कानून में, क्योंकि कानून ऐसा कानून, गूंगा और बहरा कानून कि जिसे सबूत की आवश्यकता होती है और सबूत के अभाव में एक मुजरिम साफ साफ बच जाता है और निर्दोष व्यक्ति फांसी की भेंट चढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे चंद ऑफिसर कुछ कागजी टुकड़ों पर बिक जाते हैं और अपनी वर्दी का ख्याल नहीं करते कि हमारे बदन पर है क्या। अरे बिकते सिर्फ हमारे विभागीय नहीं, चलो मान लेता हूँ, लेकिन जो अदालत में बैठे हुए जिन्हें न्यायमूर्ति कहते, न्यायाधीश कहते, जजमेंट सुनाते हैं, वो भी तो चंद सिक्कों पर बिक जाते हैं। हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन वहां तक ले जाने वाला कौन है? हम और आप। देखिए, सजा देना और मुजरिम साबित करना ये सब अदालत का काम है। हम लोगों का जो काम है वो हम बखूबी अंजाम देते हैं। वो तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि आज हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है और रही बात, इस थाने में हमारा पहला दिन भी है। ठीक है, हम ये क्या तुम्हें मिर्गी के दौरे पड़ने लगे या तुम्हारी गांठ फटने लगी? मादर चौथ का ही क्या? ठीक है, देखो, अब आपने तो एसपी सर से बिल्कुल वादा कर ही लिया कि एक हफ्ते के अंदर मैं डाकू धर्मा को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दूंगा। एक हफ्ते के अंदर? हाँ, धर्मा जिंदा या मुर्दा कानून के हवाले। ठीक है, और मैं तो 15 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर जैसे मुझे ये शुभ समाचार मिलेगा कि आपने धर्मा को गिरफ्तार कर लिया, तो मैं समय निकालकर फिर भी आपके स्वागत समारोह के लिए आऊंगा और एक स्वागत समारोह पार्टी रखूंगा। अपने हाथों से तुम्हें फूल मालाएं से स्वागत करूंगा तुम्हारा। रंजीत सिंह, ये काम हम कोई अकेले नहीं करेंगे, ये काम हम सब मिलकर करेंगे, ताकि धर्मा जब यहाँ पकड़ा जाएगा, कानून के हवाले किया जाएगा, तो उसके ऊपर जो भी इनाम है हमें तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं। चलो ठीक है, आप अच्छी धर्मा को गिरफ्तार करें और फिर आपको पदोन्नत का मौका भी मिल जाएगा। मैं तो जा रहा हूँ छुट्टी। हवलदार जी सर। सबसे पहले बताओ यहाँ का चौकीदार कहाँ है? चौकीदार नातेदारी में है। बुला करके लाओ। उनके नातेदारी घर घर जाए ढूंढे का है। देखो, हाँ सर, हमें मालूम है, एसपी सर ने हमें बताया था कि वहाँ बहुत लापरवाही है, जी सर। लेकिन अब हम लापरवाही नहीं होने देंगे। क्यों नहीं सर? ठीक है, एक काम करो, हाँ सर, चौकीदार को फोन लगाओ। हाँ सर। लियो, हमारा महिला मेहरोवे जानो धरे। है चौकीदार। हाँ, चोले तरह। ठीक है, पीछे। हवलदार आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? साहब, हमारा नाम है अवघड़नाथ शुक्ला। शकल से ही अवघड़ लगते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो भी देखेगा अवघड़ के सिवा कुछ समझ ही नहीं सकता। ना पाँव में जूते, ना चप्पल। ये क्या है? ये क्या होलिया बना रखा है? साहब, जूता वाली बात ना पूछो।
क्यों? कुकुरिया हमारे उठिन बयान रहा तो ओके बड़े बढ़िया बच्चा रहे साहब। तो हम कोई दिन पैसा का जुआर रहा नहीं, बस ओके बच्चा को बहुत बढ़िया रहा साहब। बस उनका सरो को भोज डारा पिल्लौ का सरो ले गए नुअन मिर्जा मारा एक शीशी दोनों फर दी। अब वो साई कुकुरिया हमारा दोनों जूता लेके भाग। अरे भोसड़ी क्या कुत्ते खाने लगे हो? हैं? खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब बहुत जने मैं सुंदरियों खा था। साले अवघड़ के बच्चे, अब तुम सुधरो। अवघड़नाथ, सबसे पहले अपना होलिया ठीक करो, वरना जब और हाँ एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो, हमारे रहते हुए अगर किसी ने रिश्वत लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जब कमाई हो रही और ये 10-10, 20-20 रुपया भीख मांगना छोड़ दो। हमारे दिन के पुलिस वाले 10-10 रुपए साले जूता निकाल कर मुंह पर मारूंगा। साले जैसे तुम हो उसी तरह सबको समझ। तुम्हारा नाम क्या? ये क्या बकरा बे? चौकीदार लगता है। ज्यादा बोलना पागलों की आदत होती है। कि 5 मुट्ठी एक दिन खुलो और 4 एक मुट्ठी एक खुलवावा है, 900 मुट्ठी एक दिन खुलवावा है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम साहब हरखो चौकीदार। हरखू चौकीदार। कास्ट क्या है? पासियान साहब। चलो अच्छी बात है। एक मिनट, तुमने कास्ट बताकर अच्छा किया। अरे बड़ बच्चे बड़ी दर, पहले एक बात बता, तो सचमुच शुक्ला? इनका जान पड़ा था कि हमको न दोसर जाता का। देखो शायद तुम्हारी पोल बाद में खुली कि तुम शुक्ला के सिवा कोई दूसरी कास्ट। तो थाने में जो सबसे पीछे कमरा, इन्हीं सिपाहियों से पकड़वाएंगे और तुम्हें उल्टा लटकाएंगे। फिर जब हम शुरू हो जाएंगे, जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाओगे। क्या हुआ? हम सच बता दे। नहीं, झूठ बोलो। ये थनवा में हमार कुछ वार्ड है, ये जितने गांव में कर्मचारी हैं साहब, ये सब हमका डरा था। अच्छा, और साहब हम बताइए कौन? साहब जात के चमारा। साले जात के गौतम हो और शुक्ला बनकर घूम रहे। जात के गौतम हो? हाँ साहब चमारा यहाँ। साले उसी कास्ट को हम सम्मान से बता रहे हैं और तुम बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। जब से संविधान बना है तब से हम लोग गौतम भाई नहीं, पहले चमारे रहे। इतना याद है? अच्छा एक बात बताओ, इस संविधान को बनाया किसने? हवाई बाबा। क्या? उनका नाम ही नहीं जानते। जब तुम साले संविधान के बारे में नहीं जानते हो कि संविधान किसने बनाया, हाँ बाबा भीमराव, हम देखते लगता है असली कास्ट तुम्हारी यही है। बाबा भीमराव अम्बेडकर दुनिया को शिक्षा दिया है और दुनिया को आगे बढ़ाया है। उन्हीं के योग से ये भाई वकालत चलती है और सब दुनिया का कोर्ट चलता है। हम तुम्हारा भोसड़ी के भाषण नहीं सुनना चाहते। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम है कुआरी रेखा। अंधे थे तभी तक साले। ठीक है, एक काम करो, तुम इन लोगों के बीच, ठीक है, तुम कमरे पर जाओ। जब हमें आवश्यकता होगी हम तुम्हें फोन करेंगे। अब ड्यूटी करे कोनो मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? तेरा साले मुंह क्यों खुला है? अरे तेरा नाम नहीं पूछ रहा हूँ साले, मैं इनका नाम पूछ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सर मैं SIR के वर्मा। कसाई वर्मा नाम है हमारा। मैं SIR के वर्मा बता रहा हूँ, ये साला कसाई बता रहा है। तुम चलो, जब तुमसे पूछा इतना बोलना हो के पत्ते से ढीली हो जाएगी। ठीक है, देखो अब हम सबसे पहले, क्या बात सर? चलो गाड़ी पर बैठो, और कुछ बातें हैं जो हम किसी के सामने बताना नहीं। ठीक है, चलो सब लोग गाड़ी पर बैठो और हम धर्म की खोज में चलते हैं। सब लोग
गाड़ी पर बैठो, कोई यहाँ नहीं रहेगा। साहेब भैया, साहेब आए और हवा भर दे, धीरे धीरे बोलते तो रहे। सुनो इनके तिनके साहेब थाने में बहुत आए और बहुत चले गए। सुनो ऐसा हम थोड़े चलो चलो कैसे चले थे। सुनो सुनो, तुम जाओ, तुम हमारे बीच में ना बोलो, तुम जाओ। हेलो 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 चौकीदार कहाँ है चौकीदार साहब? ये क्या है? हम हथियार मारे कि कोई मिल जाए तो मार डाला। क्या है? इसे हटाओ। हटावे का क्या हुआ? तुम साले पासी और चमारों ने इस थाने को गंदा करके रखा है, और तुम साले बड़मुच्छे की औलाद। इधर देख, इधर देख साले छक्के की औलाद। स्टैंड अप, चल इधर इधर आ। तू भाग कर कहां जा रहा? ये क्या करता है? तुम्हारे घर में कौन मर गया? अगर वो तुम एक काम करो, ये सब बाल उठाओ और चलो गाड़ी पर बैठो। तुम्हारी मां साले एक नंबर के कमीने। देखो वो जरूरी बातें, क्या बात है सर? यहाँ आने से हमारे दो काम हुए। कौन सा दो काम सर? पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ का इंचार्ज बनकर ये गया। तो सही है। दूसरी बात यह है कि हमारी बहन की ससुराल यही कहीं इसी पर। इलाके में हाँ, इसलिए हम जा रहे हैं उन लोगों से मिलने के लिए, क्या? और सिर्फ हम अकेले जाएंगे। अरे नहीं, आप अपरिचित हैं। चलो अभी दीवान के 2 सिपाही राइफल लेके भिजवाएंगे आपके साथ। वर्मा जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? अब तो जानते हैं कि 10 कुत्ते मिलकर एक शेर का शिकार नहीं हाँ, कर ये तो सच है। देखो यहाँ की जितनी भी फाइलें अलमारी में पड़ी हुई, साफ सफाई करवा करके टेबल पर लगाओ। ओके, ये कमाल 5 लाख रुपया का था। 5 लाख अभी तक बस्ती में गुजरता था तो लोग मुझे क्या कहते थे? वो देखो भीमवा जा रहा है। अभी जस से प्यार से मेरा नाम लेते हैं, कहते हैं वो देखो भीमा भैया। हमारे घर में अचानक पुलिस है? अरे ये तो अपना कृष्णा है, मैं तो देख ही घबरा गया था। नमस्कार। नमस्कार। तुम्हारी कोई नई बात नहीं है, वर्दी वालों को देखकर अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है, लेकिन ये क्या? अरे ऐसे कपड़े तो पहनकर कभी घर नहीं आते थे, यह सब अचानक कैसे बदल गया? अरे कृष्णा, समझो मेरी किस्मत मुझे साथ दे दिया। हाँ, वो तो बात सच है, किस्मत कभी कभी साथ देती है। क्यों नहीं? लेकिन एक बात बताओ, क्या? जाओ
दीदी से कहो और संजू से कहो कि हम अभी और इसी वक्त उन लोगों से मिलना चाहते हैं। देखो, हम उन लोगों से मिलने के लिए आए। मैंने उन लोगों से वादा किया था कि जब मैं वर्दी पहनकर आऊंगा तो सबसे पहले तुम ही लोगों से मिलूंगा। मैं अपने वादे के अनुसार यहां पर आया हूं और फौरन जाकर उनसे कहो कि हम अभी और इसी वक्त यहां मिलना चाहते हैं। कहीं भैंस पानी में। हाँ? अरे कृष्णा, कृष्णा, मत पूछो अपने दीदी के बारे में, मत जानो अपनी दीदी के बारे में कृष्णा, मत पूछो। पूछने की बात मैं यहां नहीं आया हूं, पूछने के लिए नहीं आया हूं, मैं मिलने के लिए आया हूं। और जाकर उनसे कहो कि हम अभी और इसी वक्त उन लोगों से मिलना चाहते हैं। अरे कृष्णा, मैं किससे मिला दूं? जब तुम्हारी बहन जीवित नहीं तो मैं किससे मिला दूं? बकवास करते हो तुम। एक दिन की बात थी, तुम्हारे बड़े भैया रवि हमारे घर पे आए थे और वो कहने लगे जीजा जी तीरथ पे जा रहा हूं। उतने में तुम्हारी बहन आ गई। मैंने कहा आप भी जा सकती है। उतने में तुम्हारा भांजा संजू आ गया और वो कहने लगा मामा तीरथ पे जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूं।